भारत के साथ अमेरिका की एक और तगड़ी डील। पाकिस्तान में अब घुसकर मारेंगे भारतीय सैनिक। सीमा पर चीन की भी खड़ी कर देंगे खाट। दुश्मन नहीं कर पाएगा भारतीय सैनिकों का बाल भी बांका। अमेरिका का घातक स्ट्राइकर बनेगा भारतीय सैनिकों की ढाल। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच इस वक्त तगड़ी छन रही है। दुनिया में दोनों की दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है, जिससे चीन का दिमाग घूम गया है। उसे भारत और अमेरिका की दोस्ती में अपना काल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसका कारण भी है। अमेरिका भारत को अपने घातक रक्षा उपकरण मुहैया करा रहा है, उसके साथ बड़ी रक्षा डील कर रहा है, उसे उन औजारों की तकनीक दे रहा है जिससे चीन को करारा सबक सिखाया जा सके, उसकी धुरियां बिगाड़ी जा सके। दोस्तों, भारत और अमेरिका की यही डील उसकी टेंशन बढ़ा रही है, उसकी नींद उड़ा रही है। दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि अब अमेरिका भारत को ऐसा क्या देने जा रहा है जिससे चीन से ज्यादा पाकिस्तान टेंशन में है। क्यों उसे अब अपने पाले हुए आतंकियों की रक्षा का डर सता रहा है। क्यों उसे लग रहा है कि अब भारत किसी भी वक्त उसकी कायराना हरकतों का उसके घर में घुसकर जवाब दे सकता है। दोस्तों, वैसे तो भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करता रहता है, लेकिन इसमें खतरा भी रहता है। भारतीय सेना ये भी जानती है कि दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे मारने में जान का जोखिम रहता है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अमेरिका के साथ एक डील को लॉक करने की तैयारी की है। इस डील से भारतीय सैनिकों को ऐसा कवच मिल जाएगा जिससे उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर कौन सा कवच है जिससे भारतीय सेना सुसज्जित होने वाली है। आखिर कैसे यह कवच हमारी सेना की रक्षा करेगा। क्या ये दुश्मन की गोलियों से हमारी सेना को बचाएगा या फिर उनके गोला बारूद का इस पर असर नहीं होगा। दोस्तों, अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए भारत इस वक्त रूस से इतर अमेरिका और फ्रांस की तरफ कदम बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां उसने फ्रांस के साथ मिलकर समुद्र में अपनी ताकत को मजबूत करने की तैयारी की है, तो वहीं दूसरी ओर जमीन और आसमान में अमेरिका के साथ बड़ी डील को अंजाम दे रहा है। उससे वो ताकत हासिल कर रहा है जिससे दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सके। दोस्तों, हालांकि भारत इस वक्त खुद बहुत से हथियार बना रहा है, रक्षा क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर कर रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में अपने पैर जमाने उसे जो तकनीक और उपकरण चाहिए अभी वो उसके पास मौजूद नहीं है। इसके लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर है। लिहाजा भारत ने एक तीर से दो निशाने साधने की तैयारी की है। अमेरिका और फ्रांस से हथियारों की खरीद से जहां वो एक तरफ अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इन हथियारों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को भी वो हासिल कर रहा है, जिससे आने वाले वक्त में खुद इन हथियारों का निर्माण कर सके, अपने रक्षा उद्योग को विस्तार दे सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने जो कदम उठाया है वो दरअसल सेना की ताकत में इजाफा कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत को आखिर कब तक ये सारी तकनीक हासिल हो जाएगी, कब तक वो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत तेजी से विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में अपने को साबित कर रहा है, जिससे दुनिया के देश उसका लोहा मानने लगे हैं, उसे महाशक्ति के रूप में देखने लगे हैं। भारत की यही ताकत चीन को खटक रही है, लिहाजा वो सीमा पर अपनी ताकत को तेजी से मजबूत कर रहा है। दोस्तों, चीन के इस कदम को देखते हुए भारत भी मुस्तैद हो गया है। रूस से हथियारों की खेप मिलने में हो रही देरी के बाद उसने अमेरिका के साथ इसे लेकर डील करनी शुरू कर दी है। इसी का नतीजा है कि भारत को दुनिया के घातक हथियार मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। भारत को मिलने वाले सुरक्षा कवच इसी डील की एक कड़ी है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत कैसे अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। चीन पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की मॉडर्न तैयारी, सेना की आधुनिकीकरण पर दे रहा खासा ध्यान। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हाल के दिनों में जब चीन और पाकिस्तान से तनाव बढ़ने की खबरें आई थीं, तब सेना को आधुनिक बनाना जरूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत की सबसे बड़ी वजह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। इसी के चलते सरकार ने कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत के ये डिफेंस प्रोजेक्ट क्या हैं? कैसे ये सेना को ताकत देंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने रफाल लड़ाकू विमानों को हासिल किया। इसके साथ ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया गया है। नौसेना को भी आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी के तहत कई युद्धपोत नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें भारत में बना जंगी जहाज INS विक्रांत और INS वगीर जैसी पनडुब्बियां शामिल हैं। ये फैसले ऐसे वक्त में लिए जा रहे हैं जब समंदर में पाकिस्तान और चीन की गतिविधियां तेज हुई हैं।
दोस्तों, आप जानते हैं कि चीन पाकिस्तान को भी समुद्र में मजबूत कर रहा है, उसे भारत के खिलाफ खड़ा होने की ताकत दे रहा है, जिससे भारत की टेंशन बढ़ गई थी। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही ताकतवर सेना और नई तकनीक सुझावों की ओर ध्यान दिलाया था। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए सरकार की कोशिश ये है कि सेना के लिए जरूरी सामान, हथियार, उपकरण भारत में ही बने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे ने 16 जनवरी को कहा था कि आत्मनिर्भर रहते हुए आधुनिकीकरण हमारा नया मंत्र होगा। इसकी झलक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भी देखने को मिली, जिसमें सेना के हाईटेक और भारत में बने सैन्य उपकरणों को दिखाया गया। दोस्तों, सेना अब थिएटर कमांड स्ट्रक्चर पर जोर दे रही है, जिससे सेनाओं का बेहतर इस्तेमाल हो सके। सवाल दोस्तों ये उठता है कि आखिर ये थिएटर कमांड क्या है, कैसे इसके जरिए सेना को मजबूत किया जा सकेगा। दोस्तों, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक एकीकृत कमांड है जिसके तहत खतरे की गंभीरता के आधार पर सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी संसाधनों को बेहतर तालमेल के साथ इस्तेमाल किया जा सके। इसके तहत सेना के सभी अंग एक दूसरे के संसाधनों का जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले कई सालों से भारत में एकीकृत कमांड बनाने की बात चल रही थी, लेकिन इसे गति तब मिली जब जनवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत को CDS नियुक्त किया गया। दोस्तों, चीन ने तो पहले से ही थिएटर कमांड पर काम करना शुरू कर दिया था और अब वो पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है। निश्चित ही चीन का एक कदम भारत के चिंता का सबब है। दोस्तों, भारत में सेना के एकीकृत कमांड का विचार नया नहीं है। साल 1999 के करगिल युद्ध के बाद इसकी सिफारिश की गई थी। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि भारत की चिंता का विषय चीन है और चीन ही रहेगा, क्योंकि पूरे हिमालय में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद फैला हुआ है। लिहाजा चीन को अगर जवाब देना है तो सेना को मजबूत और सशक्त बनाना होगा। इसके लिए उसे आधुनिक हथियार देने होंगे। भारत सरकार अमेरिका के साथ मिलकर इस वक्त यही काम कर रही है। अमेरिका का घातक स्ट्राइकर बनेगा भारत की ताकत। भारतीय सैनिकों को मिल जाएगा एक अभेद कवच। दोस्तों, भारतीय तेजस के लिए इंजन, चीन पर निगरानी रखने और उसे सबक सिखाने के लिए घातक ड्रोन, जमीन पर चीनी सैनिकों को जवाब देने के लिए टैंक, तोपें और गोला बारूद सब भारत को देने की अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों के बीच डील लॉक होने जा रही है, लेकिन अब इस कड़ी में अमेरिका भारत को जो दे रहा है वो एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे दुश्मन कभी भेद नहीं पाएगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि अमेरिका के इस अभेद्य किले का नाम क्या है? ये हमें कब तक मिल पाएगा? क्या भारत इसे अमेरिका से खरीदेगा या फिर भारत में इसका निर्माण किया जाएगा? दोस्तों, दरअसल अमेरिकी सरकार भारत को बख्तरबंद कार्मिक वाहन स्ट्राइकर के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की इजाजत दे सकती है। अगर अमेरिकी सरकार TOT सौदे से गुजरती है तो इस लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए भारत को अनुमति मिलेगी। इस बख्तरबंद गाड़ी को कनाडा और अमेरिका ने संयुक्त रूप से बनाया है। 8 पहियों वाली इस गाड़ी में सैनिक भी सवार हो सकते हैं और हमला भी किया जा सकता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इस गाड़ी में ऐसा क्या है जो भारत इसे हासिल करना चाहता है? आखिर ये हमारे सैनिकों की जान की सुरक्षा कैसे करेगा? कैसे दुश्मन के क्षेत्र में घुसने के बाद भी हमारे सैनिक सुरक्षित रहेंगे? दोस्तों, अगर इस वाहन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है तो भारत घरेलू स्तर पर बनने वाले अन्य सैन्य वाहनों में भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा। इस सौदे से भारत के रक्षा निर्माण उद्योग और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, जहां तक इसकी खूबी का सवाल है तो बता दूं कि स्ट्राइकर बख्तरबंद कार्मिक वाहन में 9 सैनिक सवार हो सकते हैं। ये एक मशीन गन और 30 मिलीमीटर की तोप से लैस है। इसे अलग अलग हथियारों से जोड़कर बनाया जा सकता है। इस सैन्य वाहन का वजन लगभग 16.5 टन है, जबकि इसी का MG जो 105 mm की M1128 बंदूक से लैस है, इसका वजन 19 टन है। सीधे युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए 120 मिलीमीटर मोर्टार जैसे कई हथियार लगाए जा सकते हैं इस पर। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या भारत के पास ऐसे बख्तरबंद वाहन नहीं है? भारत जिन बख्तरबंद वाहनों को इस्तेमाल करता है, क्या उनमें ये खूबियां नहीं है? दोस्तों, भारतीय सेना को हाल ही में अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन मिले हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां टाटा कंपनी ने बनाई है। इस गाड़ी का नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। ये अन्य बख्तरबंद गाड़ियों से तुलनात्मक रूप से तेज चलती है। इसमें असॉल्ट राइफलों की गोलियां, बमों की बारूदी सुरंगों का असर नहीं होता। ये बख्तरबंद वाहन मोनोकॉक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म व्हीकल है, यानी अगर इसके नीचे बारूदी सुरंग भी फट जाए तो इसे कुछ नहीं होगा।